हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं अन्नू भैया। ये अन्नू भैया हैं, गुल्लक में ढेर सारी कहानियां लेकर आते हैं और जब ये आते हैं तो कुछ ना कुछ भौकाल मचता है। ये आज का जो शब्द चल रहा है। लेकिन अन्नू भैया का जो कैरेक्टर निभा रहे हैं, मेरे साथ हैं वैभव। इन्होंने ढेर सारी फिल्में की हैं, बहुत ही उम्दा कलाकार हैं और इनका जो कैरेक्टर है अन्नू का गुल्लक में, विच हमने सीजन 1 में देखा, बहुत पसंद किया गया और अब सीजन 2 आ गया है। तो वैभव, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू तो इस बार अन्नू भैया का स्वैग क्या है? मतलब पिछली बार तो आपने खूब, मतलब हमने सीजन 1 में देखा, आपके पूरे कैरेक्टर को समझा, तो सीजन 2 में आप क्या कर रहे हैं अन्नू भैया? सीजन 2 में बहुत कुछ कर रहा हूँ मैं, और अन्नू का जो स्वैग है वो तो हमेशा रहेगा अन्नू के पास, क्योंकि अन्नू का बहुत बड़ा अस्त्र है वो। जी तो स्वैगर तो है, जी बट इस बार काफी डेप्थ है कैरेक्टर में, काफी लेयरिंग है और बहुत इमोशनल और बहुत वल्नरेबल ट्रैक दिखेगा आपको अन्नू का। तो काफी पर्सनल मैं बोलूँगा, अन्नू का ट्रैक काफी इंटरेस्टिंग है। तो उसको गर्लफ्रेंड मिल तो मैं जाएगी गर्लफ्रेंड? ये तो सीजन 2 देखने में पता चलेगा कि उसको गर्लफ्रेंड मिलती है नहीं मिलती है। जी बट हाँ, बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो अन्नू को मिलेंगी इसमें। जी जी। तो जो सबसे अच्छी खूबसूरत चीज़ मुझे गुल्लक में लगती है कि मतलब ओनली शो विच यू कैन वॉच विद द फैमिली, और हर एक एपिसोड में देयर इज एक छोटी छोटी सीख होती है। बहुत कम ही ऐसे वेब पर ऐसे शोज हैं, जनरली दे ऑल बेस्ड ऑन लाइक या इरोटिका होते हैं या क्राइम थ्रिलर्स होते हैं या फिर गालियाँ इतनी भरी रहती हैं। दिस इज वन शो, यहाँ पे गालियों का सीन भी हो तो गालियाँ नहीं देते हैं। एक फैमिली के साथ 4 लोगों की कहानी को इतना ब्यूटीफुली पिरोया गया है। सो वैभव, जब मतलब गुल्लक 1 ने आपको क्या कुछ पहचान दी? क्या आपको मिलते हैं लोग, दे टॉक अबाउट यू? आई मीन, हाउ मच द गुल्लक फर्स्ट सीजन दैट यू डू चेंज योर लाइफ? Actually, it did change so many things for me in terms of रिकॉग्निशन। थोड़ा लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया। आई थिंक गुल्लक की वजह से, मैं बोलूँगा कि मेरे फैंस गुल्लक की वजह से ही बने, और बहुत ज़्यादा उम्मीद थी जब ये शो आया था और लोग इसको पसंद कर रहे थे। बट कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत एक्सपेक्टेशंस लेके रखते हैं, लेकिन यू नेवर नो कि उसका कभी होता है कभी नहीं होता है। बट मैं कभी भी इस चीज़ के लिए काम नहीं करता कि मैं सिर्फ काम करता हूँ और उसके बाद मेरे हाथ में कोई भी चीज़ नहीं है एज एन एक्टर। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी काम मुझे मिले, जो भी काम मैं करूँ, वो बस मैं 100% देने का ट्राई करता हूँ। और लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोग मुझे अन्नू भैया के नाम से बुलाने लगेंगे, जब वो मेरे डायलॉग से मुझे वो करेंगे कि आपको नहीं पता। तो वो सारी चीज़ें जब होती हैं, जब आप बाहर निकलते हो और आपको लोग बोलते हैं यार तुमने काम अच्छा किया, तो वो एक सेंस ऑफ, वो बहुत प्यारा मोमेंट होता है। और उसी के लिए हम सारी मेहनत करते हैं। हम अपनी फैमिली से दूर रह रहे हैं 10 साल 12 साल से, खुद से मेहनत कर रहे हैं, खुद से चीज़ें कर रहे हैं। काफ़ी ऊपर नीचे होती है लाइफ हम लोग की एज एन एक्टर। एंड देन आपको अगर ये एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है कहीं से, तो आई थिंक वो उससे खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता एक एक्टर की लाइफ में। तो मैं तो उन्हीं मोमेंट पे रहना ट्राई करता हूँ कि मैं उन मोमेंट्स को चेरिश कर पाऊँ जितना ज़्यादा कर सकता हूँ। And it's a beautiful thing, yeah, when people recognize you through your work and they tell you how beautifully you have done the character, and they are so that your characters are so relatable to their lives. It's a warm feeling. जी। तो जो आपका जो कैरेक्टर है अन्नू का, वो इतनी मतलब जो उसके बोलने का लहजा है जो कानपुर वाला, तो क्या वाकई आप कानपुर से हैं या आपने वो डेवलप किया? बिकॉज यू गॉट इट वेरी करेक्टली। एक एक चीज़, मतलब बॉडी लैंग्वेज से लेकर, मतलब आपने आपका जो फर्स्ट एपिसोड खीर वाला एपिसोड हो या फिर डायबिटिक्स वाला एपिसोड, मतलब ब्यूटीफुली आपने जो उस कैरेक्टर में घुस गया। मतलब देख के कह नहीं सकता कि ये लड़का, मतलब ये लौंडा अगर मैं बोलूँगा, बिल्कुल कानपुर वाला है। क्या वाकई आप कानपुर नहीं, से हैं? तो कैसे मैं ये? एक्चुअली मैं रहने वाला सीतापुर का हूँ, जो यूपी में लखनऊ के पास जगह है। और उससे पहले भी मैं रहने वाला बेनीगंज का हूँ, जो सीतापुर से कुछ 50 किलोमीटर अंदर एक छोटा सा कस्बा है। तो मेरी परवरिश वहीं पे, मैंने लोगों को, मतलब मैं 17 साल तक वहीं था, लखनऊ, सीतापुर, बेनीगंज। तो और वो हमारी फैमिली में वैसी लैंग्वेज बोली जाती है। मैंने लोग वैसे देखे हैं, मैंने वहाँ जिया है अपना पूरा बचपन। तो जब मैं यहाँ पे आया, और हम लोग भी ऐसे ही बात करते हैं घर में, ऐसा नहीं है कि हम वो वाली भाषा में बात करते हैं जो आपको उसमें दिखेगी।
बट वही होता है कि आपकी सराउंडिंग पूरे सालों भर आपने उन्हीं लोगों के साथ चिल किया है, तो वो रह जाता है। जब मैं बॉम्बे आया और मेरा हमेशा से एक सपना था कि जब भी मुझे ऐसा कैरेक्टर मिलेगा तो मैं अपने साइड का यूपी डालूंगा जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं कोई भी फेक एक्सेंट डालने की कोशिश नहीं करूंगा, फेक तरीका नहीं अपनाऊंगा, क्योंकि नहीं जमता है वो, मुझे पर्सनली नहीं जम रहा था जो यूपी में या बिहारी और यूपी मिक्स कर देते हैं। मुझे लगता था क्यों, मतलब वो क्यों कर रहे हैं लोग। यूपी इतनी खूबसूरत लैंग्वेज वहाँ बोली जाती है, हर जगह हर 50-40 किलोमीटर पे भाषा चेंज है, 100 किलोमीटर पे। तो मैंने अपना सीतापुर डाला है पूरा, मैंने अपना पूरा बचपन डाल दिया है अन्नू और गुल्लक में, कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं देना चाहता हूँ इसको, क्योंकि वो मेरे लिए भी बहुत पर्सनल है। और वो एक होता है ना कि आप जैसे मेरा पर्सनल फेवरेट था ये, कि मुझे कभी ऐसा काम मिले जहाँ पे मैं अपना, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वो चीज़ें दिखा पाऊँ। तो जब गुल्लक फर्स्ट में आप देखोगे, जो नाम यूज किए हैं मैंने, कि गोपाल चाचा की दुकान, दिल्ले भैया की, ये काफ़ी सारे नेता भैया, तो इनके साथ मैं रहा हूँ। तो जब उन लोग ने जब देखी वेब सीरीज, वो लोग बहुत इमोशनल हो गए थे। एंड और ये मेरे लिए भी बहुत इमोशनल था कि मैं उनको कहीं ना कहीं यूज कर पाया एज एन एक्टर। तो वही है कि यार लर्निंग, ऑब्जर्वेशन, इन्हीं सबसे आप अपने कैरेक्टर्स में छोटी छोटी नुआंसेस डालते हो जो बहुत पर्सनल होते हैं, जो लोगों तक पहुंच जाते हैं। तो देखते हैं। We should do a story. We should do a story with you. We'll take you to your hometown and meet all these people in person very soon. Story plan करेंगे, because I think that's the way we हम plan और करते हैं। मैंने ये किया जब ये रिलीज हुई थी, उसके बाद मैं लखनऊ में प्रमोशंस के लिए गया था, मैं सीतापुर गया और मैंने जिन के नाम यूज किए थे मैं उनसे पर्सनली मिला जाके, एंड आई हग्ड देम एंड आई सेड थैंक यू टू ईच वन ऑफ देम, बिकॉज वो कैरेक्टर में जो लोगों को पसंद आया वो उन्हीं चीजों से निकल के मैंने यूज किया था। तो मेरा थैंक यू बोलना बनता था उनको। तो काफी अच्छा मोमेंट थे वो, काफी अच्छे। और तो गुल्लक में जैसे जो मेन है, 4 मुख्य किरदार जो हैं, जमीन जी की फैमिली जी एंड योर ब्रदर हर्ष, मतलब ऑन स्क्रीन ब्रदर, तो कैसे इन तीनों के साथ जो आपके अलग अलग अब मैंने बाप और बेटे का बहुत अच्छा बॉन्डिंग देखा, बाप और बेटे का अपना एक केमिस्ट्री चलता है, मम्मी के साथ आपका अलग चलता है, भाई के साथ अलग चलता है, द क्रिस क्रॉस ऑफ रिलेशंस इज वेरी रिलेटेबल। तो कैसे ये जो 3 कलाकार थे आपके साथ, जो ये, अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो मैथ्स में आपके एकदम परफेक्ट डायगोनल्स बन रहे थे चारों तरफ, तो कैसे इन सभी तीनों कलाकार एकदम अलग, जो मतलब हर्ष बचपन से काम कर रहा है, गीतांजलि जी थिएटर से हैं, जमीन जी प्रूव कर चुके हैं, हाउ डिड यू वर्क आउट दैट केमिस्ट्री विद ईच द 3 कैरेक्टर्स जिनके साथ आपके क्लोजली सीन्स थे, तो कैसे वर्क किया आपने तीनों के साथ? आई थिंक मुझे लगता है कि ये बार्टर सिस्टम है, आप कुछ देते हो, सामने वाला आपको उसकी जगह कुछ देता है। तो इन सबके साथ अच्छी बात यही थी, हम 5 के साथ, जिसकी की मम्मी भी एक तरीके से मुझे तो उसी घर का हिस्सा लगती है वो। तो हम 5 इतने ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे हमने वो सारी चीजें जी हैं, और बहुत जेन्युइन लोग, आप कह सकते हो कि बहुत जेन्युइन एक एनर्जी होती है जहाँ पे आप एज एन एक्टर काम नहीं कर रहे होते, एज अ फैमिली ही आते हो, और वो बहुत रेयर होता है। तो गुल्लक जो पहली बन गई ना, वो एक ऐसी चीजें बैठ गई ना, सब कुछ सही कि हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमें कुछ 8 दिन की वर्कशॉप की थी और उस 8 दिन में ही हम एज अ फैमिली दिखने लगे थे। और हम, मतलब पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे तो मेरा सबसे बड़ा स्ट्रगल यही था, और मैं सब लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि ये फैमिली लगनी चाहिए। ये नहीं लगना चाहिए कि ये एक्टर्स चाह रहे हैं, इनको कास्ट किया गया और ये परफॉर्म कर रहे हैं अपना। वो लगना चाहिए कि वो छोटे शहरों में जो होता है, वो जो किचकिच होती है, वो जो मतलब, तो हमारा ज्यादातर काम उसी पे हुआ। उसके बाद अपना क्राफ्ट है, अपना एक्सपीरियंस हमने अपने हिसाब से परफॉर्म किया। तो इन सबके साथ बहुत मजा आया यार। और ये लोग बहुत गिविंग एक्टर्स हैं, क्योंकि थिएटर से बिलोंग करते हैं और इन्होंने बहुत लाइफ देखी है। जिंदगी सर, मैं उनको अभी भी पापा बोलता हूँ, मम्मी को मम्मी बोलता हूँ, दोस्तों की मम्मी को, मतलब सुनीता मैम को भी। तो वो जा ही नहीं सकता। वो गुल्लक के 10 सीजन भी बन जाएंगे तब भी हमारी बॉन्डिंग सेम ही रहने वाली, क्योंकि वो बेस हमने इतना अच्छा तैयार किया है कि उसको कोई हिला नहीं सकता। ऊपर नीचे होती रहती हैं चीजें, बट वो भी बहुत फन वे में हो जाता है। जैसे गुल्लक आप देख रहे हो,
वैसे ही ऑफ सेट पे भी यही चलता है, तो वो बहुत सुंदर है यार, और बहुत कम मिलता है। तो आई एम लकी दैट आई हैव these co-actors who are so generous, so open, so relaxed. जैसे बहुत अच्छे हैं यार ये लोग, काफी मजा आया। तब पिछले जो 8-9 महीनों में मैंने फिल्म जर्नलिस्ट इस बॉलीवुड का, मतलब मैं कितने सालों से काम कर रही, लेकिन जो पिछले 8-9 महीनों में हमारा बॉलीवुड बहुत स्कैमर में रहा, खासकर वो लोगों के लिए जो मुंबई के नहीं है, बाहर से आके, आप भी यूपी से आए, अपने करियर बनाया, इतना स्ट्रगल होता है, फिर ये पूरा नेपोटिज्म का किस्सा उठा। लेकिन क्या वाकई में इतना स्ट्रगल झेलना पड़ता है? हर उसमें होता है, पर यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कितना मुश्किल है, कितना आसान होता है एक कलाकार की, बाहर के कलाकार के लिए आके अपनी जगह बनाना? और क्या आपको लगता है कि वेब से अब थोड़ी चीज़ें आसान हो गई, क्योंकि जो फिल्म और सीरियल में कुछ एक पर्टिकुलर वे में काम होता था, यहाँ पर सबके लिए बहुत कुछ है, और खासकर जो लोग बाहर से आते हैं, जो लोग बॉम्बे के नहीं हैं, यहाँ पर इतनी स्ट्रगल करते हैं, एक दूसरे शहर में अपना मकाम ढूंढने आते हैं। तो क्या इस वेब के आने से कलाकारों को थोड़ा स्ट्रगल कम हो गई है क्या? मतलब जनरली आई वांट टू नो, यू हैव सीन द वर्ल्ड। देखिए, मुझे 12 साल हो गए यहाँ पे, 2009 में मैं आया था, और स्ट्रगल तो देखिए हर जगह है, चाहे आप किसी भी लाइन में चले जाएं। मैं बिलीव करता हूँ कि आप रेडी हो कि नहीं उसके लिए, या आप ग्रो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो एज एन आर्टिस्ट और एज अ ह्यूमन बीइंग। Every day you are facing challenges, but are you ready to face them? Are you ready to grow every day? तो मैंने हमेशा यही बना के रखा है। एंड ये जो आप वेब की बात कर रहे हैं, हाँ, बहुत सारा काम बढ़ गया है, जो पहले आज से 5 साल पहले नहीं था, जहाँ पे आपके पास ऑप्शंस 3 ही थे, टीवी, फिल्म, एड, या फिर थिएटर में पैसा नहीं था, और अभी भी थिएटर में उतना पैसा नहीं है। तो मैं जब 2015 के बाद चीज़ें जब चेंज होनी शुरू हुई, तो हाँ, ऐसा लगा कि यार अभी मौका है जहाँ पे आप चीज़ें दिखा सकते हो, आप अपना टैलेंट शो कर सकते हो, और लोग भी रेडी हैं आपको लेने के लिए। आप अगर बिल में फिट रहते हो तो वो आपको लेंगे, और आप अगर अच्छा परफॉर्म कर सकते हो तो आपका बल्ले बल्ले। बट अभी भी चीज़ें लाइक अभी भी हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे, धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, जहाँ पे आप जैसे गुल्लक 1 जब आई थी तो लोगों ने बहुत उसको पसंद किया, बहुत, बट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अपने लिए, एक एक्सपेक्टेशन होती कि यार सब पसंद कर रहे हैं, तब भी मैं क्यों रुका हुआ हूँ, मुझे क्यों मौके नहीं मिल रहे हैं, मुझे और अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं आई। तो वो फिर एक क्वेश्चन खड़ा करता है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गई, क्या ऐसा नहीं हुआ। फिर वो आता है कि अच्छा, इसमें कास्ट नोन, और फिर ये बहुत सारी चीज़ें होती। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन इज, आई थिंक इट्स द गोल्डन टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू एक्सप्लोर, टू एंजॉय, बिकॉज ये नहीं आएगा कभी जहाँ पे आपके पास इतने ऑप्शंस हैं, इतने वैरायटीज के काम हैं, तो वो बहुत अच्छा है। एंड जहाँ तक स्ट्रगल की बात है यार, तो मैं इसको स्ट्रगल की तरह नहीं लेता। कल मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। कल अनुपमा चोपड़ा ने शेयर किया गुल्लक के लिए, मैंने देखा आपका पोस्ट वो और मैं आज सुबह रो रहा था। मतलब कल से मैं इमोशनल हूँ, क्योंकि मैं वेट कर रहा था इन सारी चीज़ों। मैं रोज 3, 4, 5 साल से लगा था कि एक बार मेरा काम पहुंचे, एक बार, तो वो सब। लेकिन आज जब पहुंचा और उन्होंने लिखा, वो 12 साल का वो पूरा मिश्रण एक उनके ट्वीट में आ गया, या आपसे बात कर रहा हूँ, या जो भी चीजें चल रही हैं, तो मुंबई देता है आपको। आप मेहनत करो, आप बस मेहनत करते रहो यार, आप बस करते रहो, आप एंजॉय करते रहो इसको, ये हो जाएगा। कहीं भागना नहीं है, बहुत लंबी जर्नी है। तो मैं इसको छोटी जर्नी नहीं मानता कि अरे 5 साल में मुझे करना है, कुछ नहीं करना मुझे 5 साल, लगने दो यार, एंजॉय करो ना, क्या कहाँ जाना है किसी। सही कहा आपने। इसीलिए मेरे लिए ना थोड़ा, मैं बहुत डिफरेंट तरीके से देखता हूँ इस पूरी लाइन को, अपनी लाइफ को। मेरे लिए आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए कल का दिन इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं है। तो मैं चाहता हूँ, मैं ट्राई भी करता हूँ, और मैं सबको यही बोलता हूँ कि आज एंजॉय करते हैं ना, तो देखा जाएगा कल। आई थिंक सही कहा आपने। आई थिंक थोड़ा बस सही वक्त जब आता है तो बस एक साथ आता है। तो आई थिंक आई फाइंड यू वेरी टैलेंटेड, मतलब, एंड आई बिलीव, आई थिंक you will do well. I think you just have to wait a bit, and I think the Gullak has already opened the doors for you, Trevor. Yeah.
looking forward. I think more to come from you. Your talent is still gonna explode soon. So all the best and keep on doing the good work. And I want to see you more. And हम वो story जल्दी करेंगे आपके hometown में जाकर. बिल्कुल, जब भी आप बताइए हम चलेंगे. Thank you so much and all the best. Thank you. Goodbye. Bye.